हो गया। हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ओवरवेट। एक मेरे पास पेशेंट है, उनका वेट है 82.4 यानी 82.5 किलो वजन है। और उनको ओवरवेट है, प्लस थायराइड का दवा खा रही हैं और डायबिटीज़ भी, प्री डायबिटीज़ होगा शायद। जांच में तो वैसे कुछ निकला नहीं है, बट दवा खाती हैं। और जो थायराइड निकला है, इसमें उतना थायराइड को हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये देखिए, थायराइड का जो 4.53 था, जो नॉर्मल होता है इसका रेंज है 0.27 से 4.20, और ये है 4.60। तो ये बढ़ा नहीं होता है, इसको हम लोग बढ़ा नहीं मानते जब तक कि 10 के ऊपर ना जाए। तो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म इसको बोलते हैं। तो इनका वेट है। अच्छा, वेट कम कर कैसे होगा, है ना, इसको लेके बात करेंगे। तो आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे आपका ऑपरेशन के बाद अपने काम करना छोड़ दिए, मतलब जो घर का काम था वो बंद कर दी करना। हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, और कितने टाइम खाती थी? उस टाइम में तो तीनों टाइम खाती थी। 3 टाइम खाना खाते थे। और इसके बाद स्नैक वगैरह कुछ, जैसे बिस्किट, चॉकलेट, मिठाई या मैदा से बना कुछ, समोसा, चाट, कोल्ड ड्रिंक, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स तो कभी-कभी पी लेती ये थी। सब। फिर चावल ज़्यादा। अच्छा, चावल कौन सा चावल खाते हैं? उबला हुआ चावल। उबला हुआ चावल, मार निकाला हुआ। हाँ। बिरयानी, हाँ। ये सब खाती है ना। और आपका एक्टिविटी बिल्कुल कम है, तो मतलब आपका काम बिल्कुल कम है। हाँ। तो अच्छा, बैठ के खाइएगा तो वजन तो बढ़ेगा ही, है ना। अगर कोई नहीं काम करता है तो बैठ के खाएगा, तो मान लीजिए कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, बैठ के खाने का मतलब कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, जैसे आलू के चीज़, आलू के जितना सामान होता है उससे ज़्यादा वजन बढ़ता है। फिर चावल के चीज़, मीठा फल, और फिर मैदा का सामान, और आपका फिर पैकेज फूड, और चीनी। आपको चीनी पसंद है? दीदी तो दोनों टाइम चाय पी चाय पी लेते चीनी वाला, और चीनी वाला सामान खाती है? नहीं, ज़्यादा मीठा ज़्यादा मीठा नहीं खाती है। तो इसका कुछ कारण होता है वजन बढ़ने का, जैसे एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, चावल से बना चीज़, गेहूँ, आटा से बना चीज़, चीनी से बना चीज़, मीठा फल, जूस, और पैकेज वाला फूड, है ना। ये सब खाने से वजन ज़्यादा बढ़ता है और एक्टिविटी कम। अब मान लीजिए कि आप खाना इतना ज़्यादा खा रही हैं और नहीं काम कर रही हैं, तो जाएगा कहाँ? तो बॉडी में ही रह गया। तो जब बॉडी में रह गया तो इंसुलिन का काम होता है, या तो चर्बी बनाएगा, नहीं तो तेजाब बनाएगा, नहीं तो ब्लड से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा। आप में दोनों क्राइटेरिया है, यानी आप जो एक्सेस कार्बो मल्टीपल टाइम खाती होंगी। जैसे आपका तो 3 टाइम का खाना हो गया अलग, लेकिन उसमें आप स्नैक वगैरह करती थी, बीच बीच में कुछ खाती थी, जैसे बिस्किट हो गया, चाय, चाय के साथ पापे, फेन, रस्क, कॉर्नफ्लेक्स, भुजा, हाँ, भुजा खाती ये सब, है ना। तो देखिए, तो थायराइड आपको है नहीं, है ना। अगर वेट बढ़ेगा तो मान लीजिए कि इंसुलिन का काम है, अब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रही है, उसको खर्च नहीं कर रही है, तो इंसुलिन का काम है कि वो बॉडी से निकाल के, और 3 मॉलिक्यूल बनाता है, या तो चर्बी बनाएगा, नहीं तो तेजाब बनाएगा, नहीं तो ब्लड से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा। अगर चर्बी बनाएगा तो अब ज़्यादा खाइएगा और उसको यूज नहीं करिएगा, तो ग्लूकोज ब्लड में रहेगा, तो इंसुलिन क्या करता है, उसको निकाल के या चर्बी बनाएगा। तो चर्बी बनाएगा तो मान लीजिए अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वही चर्बी बॉडी के अंदर जमा हो गया, यानी थायराइड ग्रंथि में जमा हो गया, तो थायराइड कम काम करने लगता है, तो टीएसएच बढ़ के आएगा। तो आपको डॉक्टर बोल दिया जीवन भर दवा खाने के लिए। मान लीजिए कि अगर आप वेट कम कर ली और थायराइड का चर्बी कम कर ली, तो क्या होगा, वहाँ आपका फिर थायराइड पहले जैसा काम करने लगेगा, तो फिर जीवन भर दवा क्यों खाना? अच्छा, अगर आप जीवन भर दवा खाइएगा और वेट कम नहीं करिएगा, तो फिर ओवरवेट से और सारा प्रॉब्लम, जैसे इंसुलिन फैटी हो जाएगा, लिवर फैटी हो जाएगा, तो शुगर का बीमारी हो जाएगा इन फ्यूचर, है ना। शुगर बीमारी हो जाएगा, बीपी का बीमारी हो जाएगा, फिर आपको थायराइड का बीमारी हो जाएगा, हार्ट का बीमारी होगा। ये कॉम्प्लिकेशन होता है ओवरवेट का। तो वेट कम कर लीजिए, सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। और फिर अब बात करेंगे वेट कैसे कम होगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्लस में कार्बोहाइड्रेट बंद कर देना होगा। संपूर्ण तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी 20% आपको कार्बोहाइड्रेट लेना अलाउड है डेली में। तो उससे क्या होगा, आप कम कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ेगा, तो वो जो स्टोर करके रखा है चर्बी के रूप में, उसको फिर गला देगा, गला के फिर शरीर को यूज में लाएगा, तो आपका फैट कम हो जाएगा और आपका बीमारी भी ठीक हो जाएगा। तो आपको डाइट चेंज जितना बताएंगे उतना कर सकती हैं। देखिए, आपको छोड़ना पड़ेगा चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम,
वो सब तो ना खाते। ठीक, मार्केट का जो भी प्रोसेस फूड है या थैली में जो भी बंद है सामान वो नहीं खाना है। फिर चीनी का सामान नहीं खाना है। फिर आलू से बना कुछ भी नहीं। अगर चाय पीना है तो उसका हम बताएंगे। फिर आपको चावल से बना कुछ नहीं खाना है, ठीक है। अब मैदा से बना कुछ नहीं खाना है। फिर मीठा फल नहीं खाना है। और मीठा फल है मार्केट में तो सब कुछ मीठा है, फल मिल रहा है। और नहीं, आपको अलाउड है। देखिए फल अगर जिस दिन मतलब फल खाने का मन कर रहा है तो 150 ग्राम अलाउड है, लेकिन तब खाइएगा जब आपको एक रोटी स्किप करेंगे तब। मतलब हम आपको डाइट बता रहे हैं, आपको कैलोरी मेंटेन करना है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई दवा नहीं है जिससे वजन मतलब सडनली कम हो जाए। अगर ऐसा होता तो लोग इतना सारा ओवरवेट लेके घूम रहे हैं। वजन बढ़ाना बहुत ईजी है, लेकिन उसको कम करना बहुत मुश्किल है ना। पहले का लोग खाए बिना मर जाते थे, अब का लोग खा के ओवरवेट होके मर रहे हैं, 10 गो बीमारी होके। तो आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा। अब वैसे हम कुछ जांच लिखेंगे वो करा लीजिएगा, उसमें अगर कोई गड़बड़ी होगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो फिर आपको वेट कम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो पहला नंबर आपको कार्बोहाइड्रेट बंद करना पड़ेगा। बोलिए। खाना में दिक्कत है, खाना आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जांच करा लीजिएगा तब ना आगे बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट किस खाने में है? चावल के बने चीज़ में है, मीठा फल में है, यानी कोई भी मीठा फल हो नहीं लेना है, ठीक है। और गेहूं से बना कुछ भी, अनाज आपको कम लेना है। हाँ, अच्छी, हाँ रोटी लेना है लेकिन बहुत कम। आप जो 3 रोटी खाती है वो नहीं खाना है अब, ठीक है। और कम से कम 2 घंटा एक्सरसाइज करना है, या तो टहलना है नहीं तो एक्सरसाइज करना है। तो इतना हो जाएगा आपसे। और थायराइड का दवा बंद कर देंगे, थायराइड आपको है नहीं, ठीक है। उतना थायराइड नहीं होता है, सर आपका वो ओवरवेट का ये कारण है। अच्छा, भूख आपको ज़्यादा लगता है क्या ऐसा? नहीं, ठीक है। तो आपको सुबह जिसे आपको वो चीज़ खाना है जिससे वेट ना बढ़े, ठीक है। वो चीज़ है चिकन, मटन, फिर हरी सब्जी, हरा सलाद, दाल, और घी मक्खन, और फिर आपका काजू पिस्ता बादाम अखरोट, और भुजा अगर खा रही हैं तो चना और मूंगफली, और मूंगफली, मकई, मड़ी, फुड़ी, ये सब नहीं खाना है, ठीक है। तो अभी जो नाश्ता आप करती थी उसको आप बंद करिए, रोटी चावल। और आपको एक टाइम इंटरमीडिएट फास्टिंग करना होगा, मतलब दोपहर का खाना आपको छोड़ना होगा। वैसे तो रमजान चालू है, कल से तक बंद है। हाँ, तो रोजा रहिए 1 महीना, उसमें वजन कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ये लंबा समय लगेगा वजन कम होने में। और एक दवा आता है सीमाग्लूटाइड करके दवा आता है, लेकिन उसका दाम बहुत ज़्यादा है, उसका कॉस्ट है, लेकिन 1 महीने में आपका लगभग 15 किलो वजन कम कर देगा। अच्छा है ना, लेकिन कॉस्टली बहुत है, सोच लीजिए। हाँ, एक टैबलेट 30 रुपये 300 रुपये का आता है, एक कैप्सूल, तो उससे क्या होगा? ठीक है। वजन तो वो एक दवा आता है, ओरली स्टेट दवा आता है, और एक भूख कम करने का, अगर आपको भूख ज़्यादा लगता है तो वो कम करने का आता है दवा, ठीक है। और आप अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन इम्पोर्टेंट है इसका आपका डाइट, ठीक है। तो आपको रोटी चावल अगर बंद कर दीजिएगा तो खाइएगा, है ना। हाँ, ये प्रॉब्लम। देखिए, आप जितने बजे भी उठिए सो के, मान लीजिए 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ना, उस समय अगर कुछ खाने का मन हो तो 1 गिलास शुद्ध चना का सत्तू ले लीजिए। क्या चीज़? 1 गिलास चना का सत्तू, वो पी लीजिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप टहलिए, इतना कर सकते हैं टहलना। सुबह में तो हम किचन में जाएंगे उठ के, पानी नहीं, पीने का वो बच्चे लोग को तो तैयार करना पड़ता है लंच। वो तो नॉर्मल है, उतना तो सब लोग करते हैं। हाँ, तो उसके बाद ही टहल सकते हैं। हाँ, तो कभी भी आपको टाइम निकाल के टहलना है, चाहे दिन में टहलिए, शाम में टहलिए, लेकिन 2 घंटा कम से कम टहलना होगा, या एक्सरसाइज करिए, है ना। तो उसके या बाद आपका 8-9 कितना बजे के घर, बाद कितना मंजिल का घर है? 2, कितना सीढ़ी होगा उस पे? 10, 20। 20 होगा, तो कम से कम उस पर टहलिए, चढ़िए उतरिए, चढ़िए उतरिए, चढ़िए उतरिए, उससे भी तो एनर्जी खत्म होगा। आपको फैट बर्न करना है, हाँ, तो वो तो और ज़्यादा है। देखिए, आपको फैट बर्न करना है, मतलब वो कैसे होगा आपको हम बता दे रहे हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा, है ना, तब तक फैट बर्न नहीं होगा। वर्कआउट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। दवा से है तो दवा ऐसा है कि
जैसे एक दवा खा लीजिएगा, अनलिमिटेड है। नहीं खाएंगे वो सब, नहीं, खाते हैं। वही खाना है आपको। हाँ? हाँ, चिकन खाना है, मटन खाना है, अंडा खाना चिकन, है। मटन तो मैंने 1 से 2 पीस नहीं, वो अनाज खाते। नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, जो आपको प्रोटीन और फैट लेना है। अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है और वजन कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है। हाँ, सबसे में बीमारी का जड़ वही है, कार्बोहाइड्रेट। जरूरत से ज़्यादा लीजिएगा तो वो इंसुलिन उसको अपने अंदर रख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी। वो चर्बी के रूप में जमा करता है, तेजाब के रूप में जमा करता है। और चर्बी अगर बनाएगा तो फैट होगा ना। आपके घर में सब लोग मोटे हैं क्या? फैट टेंडेंसी है घर में? छोटा वाला भाई, इनसे जो छोटा है वही पतला है। वही पतला है। और अम्मी आपकी अभी भी है, ओवरवेट है। तो एक होता है फैट, मतलब जेनेटिक फैट टेंडेंसी, मतलब आपके बड़े वाले जो भाई हैं वो और ज्यादा मोटे। 100 पार किए होंगे विदेश में। हाँ, तो वो ओवरवेट है, ठीक है। तो वो जेनेटिक भी होता है, फैट टेंडेंसी जेनेटिक होता है। 3 साल से सिर्फ सलाद ही खाते हैं। हाँ, तो चना फुला के उसको तो बेस्ट है वही, मूंग का फुला के वही बेस्ट है, वही बेस्ट है। हाँ। और उनको बताया वहाँ का डॉक्टर कि यही खाइए, वही खाना है। अगर वेट कम करना होगा तो वही खाना है, अनाज आपको छोड़ना पड़ेगा। और वही सब खाइए। हाँ, अनाज आपको अगर छोड़ दीजिएगा, मान लीजिए आपको 1 रोटी सुबह में खाइए और 1 रोटी शाम में खाइए, 2 रोटी हम बता दे रहे हैं। और दोपहर में खाना स्किप कर दीजिए। जैसे पुराने लोग खाते थे ना, पुराने जमाने के लोग 2 टाइम 9-10 बजे नाश्ता कर लिए, 6-7 बजे खाना खा लिए, और बाकी पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाइए, स्प्राउट जिसको बोलते हैं वो खाइए, है ना। तो हम आपको डाइट बता दे रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, ये आपका डाइट रेगुलर रहेगा, है ना। तो आपको हम वीडियो बता देंगे, मेरे और भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है, वो हम बता देंगे, वो देख लीजिएगा ना, उसमें डाइट पूरा बताया गया है। लिखने से अच्छा वो समझ जाइएगा। तो सुबह में आपको क्या करना है, सुबह उठ के और 1 गिलास शुद्ध चने का सत्तू पी लीजिए, आपका भूख मर जाएगा, है ना। जब तक आप अपने घर का काम कर लिए, ठीक, क्या हुआ, अपने घर का काम कर लिए। नाश्ता अगर करना होगा तो क्या खाइएगा? नाश्ते में सिर्फ 1 रोटी अलाउड है, और रोटी सबसे लास्ट में खाना है। सबसे पहले आपको दाल लेना है, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द और चना, ये 5 तरह का दाल। पहला भोजन दाल 1 कटोरा पी लीजिएगा, ठीक है। पहले दाल पी लीजिएगा। दूसरा भोजन आपको खीरा और टमाटर, उसमें आपको मूली, गाजर, सलगम, प्याज ये सब नहीं डालना है, सिर्फ खीरा और टमाटर, और अगर ककड़ी मिले तो वो, ये 3 चीज़ का सलाद खाना है। सलाद नहीं खाना है तो ऐसे भी आप खा सकते हैं, खीरा और टमाटर ले लिए, खा लिए, 2 खीरा 2 टमाटर खा लिए। खीरा सलाद से वजन कम होता है। ये दूसरा खाना हो गया। तीसरा खाना स्प्राउट, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, ये हो गया। और चौथा खाना आपका हरा सब्जी, उसमें आलू नहीं डालना है, हरा कलर का हर सब्जी खा सकते हैं। पहले ये खाना है, लास्ट में अगर पेट में जगह बचे तो रोटी लेना है, वो भी खाने के बाद जगह बचे पेट हाँ, में। अगर नहीं बचे तो नहीं खाना है। देखिए, एक अन्ना हजारी करके थे, अन्ना हजारी 18 दिन कुछ नहीं खाए थे, सिर्फ पानी पी के थे उनका। हाँ, 18 दिन कुछ नहीं खाए थे, मरे नहीं। उन डायबिटीज उनको था, डायबिटीज ठीक हो गया। इंसुलिन लेते थे, वो ठीक हो गया उनका, ठीक है। तो अगर कभी भूख लगे तो नींबू पानी घोल के पी लीजिए, है ना। तो नारियल पहले वाले जो खाते थे दवा, बोलते थे कि खट्टा कुछ नहीं खाना है, नहीं, जोर में दर्द हो, नहीं, जोर में दर्द होने का कारण है कार्बोहाइड्रेट। हम आपको बताया ना, चर्बी बनाता है और तेजाब बनाता है। तो अगर बॉडी में तेजाब बनने लगेगा तो जहाँ जहाँ छिड़केगा, अगर जोड़ में आपका तेजाब आया तो हर जोड़ का डैमेज करने लगेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, तो फिर दर्द शुरू हो जाएगा। ठंडा नींबू में है क्या, आपको डॉक्टर सही चीज बताएगा ही नहीं ना। डॉक्टर सही चीज नहीं बताएगा, जो खाने वाला नहीं खाने वाला वो चीज तो बताया नहीं। आपको चावल अगर अलाउड है तो सप्ताह में 3 दिन, और 25 ग्राम ही अनाज खिलाना है आपको एक टाइम में। 25 ग्राम समझ रही है ना, 50 ग्राम से भी कम। तो दोपहर में खाना मिस कर दीजिए, शाम में डायरेक्ट खाइए, है ना। तो ये हो गया। लास्ट में अगर जगह बचे, अच्छा अगर दोपहर में भूख लगे तो क्या खाइएगा, आप सूप बना लीजिए, वेजिटेबल सूप, है ना, या चना ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए, ये सब अनलिमिटेड है। काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये सब खाते हैं डर से कि और मोटे हो जाएंगे।
वजन ये सबसे नहीं बढ़ता है, वजन बढ़ता है अनाज से, चीनी से, आलू से, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि आपका फैट टेंडेंसी है। काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट से वेट नहीं बढ़ता है कभी। उस टाइम मिलाए थे बादाम सारा भुला नहीं। गया, डर से हम खाए नहीं, सब भून लग गया, फेंक दिए लेकिन खाए नहीं, उसमें फैट होता है और फैट से वजन नहीं बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट से वजन बढ़ता है। तो भूख लगे तो ये खाइए, बादाम अनलिमिटेड खाइए, चिकन खाइए, अंडा 4, 5, 6 खा सकती हैं। भूख लगे तो अंडा ऑमलेट बनाए खाइए। अंडा विदेश से ये सब खा अंडा यार, हमको मरने के लिए नहीं, रियल डाइट है ये। अंडा उबाल के खाइए, ऑमलेट खाइए, 10 खाइए, 20 खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनाज नहीं लेना है और मल्टीपल टाइम खाना नहीं खाना है और फास्टिंग रहना है, कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन। हाँ, कभी देखिए ऐसा करिए कि नाश्ता शुरू किए 10 बजे, फिर ऐसे 1 हफ्ता रहे, फिर 1 हफ्ते के बाद 11 बजे नाश्ता किए, फिर वैसे 12 बजे नाश्ता किए, फिर 1 बजे नाश्ता किए, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 1 टाइम खाना कर दिए। जो जैन और साधु लोग होते हैं वो 1 टाइम खाना खाते हैं, जैन लोग, समझी, जैन लोग 1 टाइम खाना खाते हैं। और आज तक जैन साधु का हॉस्पिटल में नहीं देखेंगे। सही बात है। हम इतना साल प्रैक्टिस कर लिए, हमको आज तक कोई जैन साधु नहीं मिला कहीं भी इलाज करने। क्यों? क्योंकि वो लोग 1 टाइम खाते हैं तो बीमार नहीं होते हैं। हम लोग क्या है, बार बार खाते हैं, बार बार, जब भूख लगे खा लिए, जब भूख लगे खा लिए, तो अल्टीमेट वो जाएगा कहाँ? वो बीमारी ही होगा। और लोग बोलेंगे घूम फिर के चाय के लिए सब पूछेंगे, नहीं चाय पाजी पी लीजिए, पिया पिया के तो दम ऐसा हो गया। आपको चाय नहीं पीना, अगर आपको आदत है चाय पीने का तो फिर आप क्या बोलते हैं, ग्रीन टी पीजिए, है ना, फिर लेमन टी पीजिए, फिर आपका हर्बल टी पीजिए, लाल चाय पीजिए, लेकिन उसमें चीनी नहीं। वो दालचीनी आता है, बोलेंगे तो बोलेंगे कि दूध क्या होगा, वेस्ट हो रहा है। दालचीनी आता है ना, वो भी मीठा होता है, या तो ये सब नहीं, है ना। ये लाल चाय पीजिए, हर्बल टी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए, या नींबू वाला चाय पीजिए, ये सब फायदे करता है, ये सब वेट कम करेगा। वेट, और सबसे ज़्यादा वेट कम करता है सलाद। बात समझ में आया? तो ये स्प्राउट खाइए, वो अनलिमिटेड है। सोयाबड़ी का सब्जी खाइए, मटर खाइए, पनीर खाइए, चीज़ खाइए, ये सब खाइए, तो हो जाएगा इतना, तो आपका सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। नहीं तो और कोई ऑप्शन नहीं है। आज आपको थायराइड है, कल शुगर होगा, फिर हार्ट अटैक होगा, और अब मतलब बहुत सारा बीमारी होने लगेगा ना। मान लीजिए कि अभी टेंडेंसी आपका है चर्बी बाहर निकल रहा है, जो खा रही है वो चर्बी बाहर आ रहा है। अगर वही चर्बी अंदर जमने लगे तो खून का नली इतना चौड़ा है, अगर इसमें चर्बी ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। थायराइड में चर्बी जम जाएगा तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, थायराइड कम काम करने लगेगा तो थायराइड का बीमारी हो जाएगा। अगर पैंक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाएगा तो क्या होगा? इंसुलिन बढ़ जाएगा और आपको शुगर हो जाएगा। तो आपको लक्षण है, आपको डॉक्टर जब बता दिया है, तो जांच में है ना, सब में तरह क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, वैसा कुछ नहीं है। क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है और इंसुलिन बढ़ा होगा, तो वैसे भी इसका वेट बढ़ा है उसका इंसुलिन बढ़ा होता है, और लिवर फैटी होता है, वो नेसेसरी है। आपको खाली फैट बाहर नहीं, आपके लिवर में भी फैट होगा, और जब तक लिवर में फैट नहीं होता है तब तक बाहर फैट नहीं आता है, क्योंकि सबसे पहले लिवर में फैट होता है। और लिवर फैट जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो फैट मसल्स में आने लगेगा, पेट में आने लगेगा। तो आपका चर्बी है, सबको कम करिए, ठीक है। तो कुछ हम जांच लिखे और दवाई लिख रहे हैं, इससे आपका वेट 1 महीने में 15 किलो हो जाएगा ना। तो आपको वेट कम से कम 55 पे लाना होगा, तब जाके आपका हर बीमारी, जो आप चलने में हाफ रही हैं, दम फूल रहा है, ये सब बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या चीज़ होगा? दवा से नहीं होगा। कोई भी बीमारी का दवा सिर्फ कंट्रोल करता है, ठीक, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज होगा, डाइट और एक्सरसाइज। आज से थायराइड का दवा बंद, नहीं खाना है, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट, सब बीमारी ठीक हो जाएगा। शुगर भी नहीं होगा, प्री डायबिटीज़ भी होगा तो इंसुलिन काम, क्योंकि इंसुलिन मशीन, अगर मान लीजिए कि हम इस रूम में बैठे हैं, हम 2 लोग बात कर रहे हैं, अगर 20 आदमी इसमें आ जाए तो हम लोग बात कर पाएंगे? तो वैसे ही इंसुलिन है, और चारों तरफ से चर्बी से जम जाएगा, चर्बी से घिर जाएगा, तो वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेट आपको शुगर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ओवरवेट अभी का सबसे बहुत मतलब डेंजर बीमारी है,
और हर बीमारी का लगभग कारण ओवरवेट है। तो ओवरवेट के लिए आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और कुछ सब मेडिसिन आता है जो आपको जांच के बाद लिखा जाता है। और कुछ ऐसा बीमारियां हैं जिससे ओवरवेट हो सकता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कौन कौन सा बीमारी है और उसका क्या क्या टेस्ट वगैरह होता है। इसमें था कि जैसे पेशेंट है, थायराइड का दवा खा रही है, ओवरवेट है, डायबिटीज़ भी डॉक्टर ये डायग्नोस कर दिया है, तो ये सब अफवाह है। मेन काम क्या है? वजन कम करना। तो उस पर हम लोग चर्चा किया आज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि और भी जो ओवरवेट जो भी हैं वो ये बात समझ के और अपना वेट कम कर लें और खाने में परिवर्तन जरूर करें। थैंक यू सो मच।